हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 2026 की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए आ रही है। जेई मेंस की ऑलरेडी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के टेंटेटिव डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। उसी क्रम में एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने लिए एक सीट की संभावनाएं देखते हैं, उसके फॉर्म्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन वीआईटी ट्रिपल ई के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, मैं सुरेश कुमार जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के होते हैं, बहुत सारे स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, और जेई मेंस के भी डिफरेंट फेज में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से फॉर्म भरनी है, आपके आने वाले रैंक के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, किन किन स्टेट्स के फॉर्म को आपको भरना चाहिए, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को चाहिए, ताकि वो अपने बजट में अपने रैंक के बेसिस में अपने लिए एक सही कॉलेज का चुनाव कर सके और उस कॉलेज में एक सही ब्रांच से अपने कैरियर को और बेहतर कर सके। इस जर्नी में मैं सुरेश कुमार प्रयास करूंगा कि आपके इस सिलेक्शन प्रोसेस को और बेहतर और आसान बना दूं। सबसे पहले अगर हम लोग वीआईटी की बात करें तो एक बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूशन जिसके अपने 4 कैंपसेस हैं, उसके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। वीआईटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिक्लेयर हो चुकी है और उसके फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं 2026 के लिए। वीआईटी जो है ये अपने फॉर्म्स जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन करती है, 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं ये, और इंडिया के डिफरेंट सेंटर्स में ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। फॉर्म भरने के लिए अलग अलग 5 स्टेप्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा। आप जब एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके ऊपर एक पासवर्ड जाएगा और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप डिफरेंट डिटेल्स डाल करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। 1350 रुपए का नॉन रिफंडेबल फॉर्म फीस है, जिसको भरने के बाद फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो वीआईटी के डिफरेंट कैंपसेस जो कि वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी आंध्र प्रदेश एंड वीआईटी भोपाल में, वो सारे ब्रांचेस जो कि एक स्टूडेंट्स के कैरियर को बेहतर बना सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं और मार्केट में कॉम्पिटिट कर सकते हैं, वो सारे ब्रांचेस अवेलेबल है, जिसको आप यहाँ इसके वेबसाइट पे जाकर के सारा ब्रांचेस आप देख सकते हैं। वीआईटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और उसमें जो एडमिशन प्रोसेस है जो प्योरली जो है वो रैंक बेस है। तो सबसे पहले आप वीआईटी ट्रिपल ई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन वेरीफाई होती है, उसकी स्क्रूटनी होती है, जनरेट किया जाता है लिंक जिसमें आप अपने टेस्ट जिस दिन आप देना चाहते हैं उसकी स्लॉट्स मिलती है, वो स्लॉट अपने टाइम के हिसाब से बुक करते हैं। टेस्ट स्लॉट और सेंटर बुकिंग आपको होती है, एडमिट कार्ड जनरेट किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए और उसके बाद आप वीआईटी ट्रिपल ई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। अपीयर होने के बाद वीआईटी ट्रिपल ई के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे और उसके बाद काउंसलिंग जो होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग जो होती है, रैंक बेस्ड काउंसलिंग जो मिला है वो आपको उसके डेट्स अनाउंस हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम और जो कैंपस आपके विश लिस्ट में है उस हिसाब से अपनी चॉइस भरते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है स्टूडेंट्स का बीटेक के लिए, जो कि वीआईटी ट्रिपल ई के प्योरली रैंक बेस्ड मेरिट पे ही होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद उस स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस होता है। नॉर्मल जो क्राइटेरिया स्टूडेंट्स का है, अगर 2004 के बाद अगर आपका बर्थ हुआ है, 2004 का बर्थ आपका, तो आप एलिजिबल है वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जामिनेशन के लिए। एलिजिबिलिटी की बात अगर हम लोग कर ले तो जैसे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट जो होगा वो वीआईटी ट्रिपल या तो रेसिडेंट या एनआरआई या फिर ओसीआई या पीआईओ होल्डर होना चाहिए। एनआरआई एप्लीकेंट जो होगा डायरेक्टली जो होगा वो एनआरआई के फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा। एज लिमिट जैसे मैंने आपको बताया 1 जुलाई 2004 के बाद जिनका भी बर्थ है वो जो है एलिजिबल हो जाएंगे वीआईटी ट्रिपल ई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि वीआईटी ट्रिपल ई के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड में आपका होता है और साथ साथ एक बायोलॉजी सब्जेक्ट होती है आपकी, जिसमें क्वेश्चन जो होते हैं 40, 35, 35, 5 और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, जो कि लगभग 2.5 घंटे का ये एग्जामिनेशन होता है। सिलेबस जो होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नॉर्मली जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सिलेबस होता है। बेसिकली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जो इसके सबसे पहला पुराना कैंपस वीआईटी वेल्लोर के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होगा। उसके अलावा इस एग्जामिनेशन के थ्रू वीआईटी चेन्नई, वीआईटी आंध्र प्रदेश और वीआईटी भोपाल में भी आपका
सिलेक्शन यहां से होता है। जैसे डेट्स की अगर हम लोग बातचीत करें तो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है दैट इज 31 मार्च 2026, जो कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन भर सकते हैं। ये भी टेंटेटिव है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगी वो अप्रैल 28 से लेकर के 3 मई के बीच में डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट सेंटर्स पे पूरे इंडिया में कराई जाएगी, और जो रिजल्ट्स होंगे वो सेकेंड वीक ऑफ मई में डिक्लेयर हो जाएंगे, और काउंसलिंग प्रोसेस जो होगा वो भी जो होगा मई के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स हैं। अगर हम लोग वीआईटी की बात करें तो क्यों वीआईटी को चूज करना चाहिए, क्योंकि वीआईटी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बातचीत करें तो आज के डेट में अगर हम सबसे पहले प्लेसमेंट जो होता है स्टूडेंट्स का उसके ऊपर फोकस होता है, तो अभी तक टिल नाउ 2026 की अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 14,576 प्लेसमेंट टिल नाउ हो चुके हैं, और हाईएस्ट जो क्लेम है दैट इज 1 करोड़। इसके अलावा वीआईटी रैंकिंग हम लोग बातचीत करें तो संघाई यूनिवर्सिटी में भी टॉप रैंकिंग को मिली है, और इसके अलावा हम रैंकिंग की बात करें तो लगातार रैंकिंग रेज होते हुए 2022 की तुलना में 1000 रैंक से बढ़कर के 691 रैंक में इंप्रूवमेंट आया है। इसके अलावा हम लोग बातचीत करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीआईटी के बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से वीआईटी को आपको चूज करना चाहिए, चाहे वो अच्छा कैंपस हो, चाहे वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रैंकिंग वाइज बढ़िया हो, प्लेसमेंट हो, सारे जो जॉब ओरिएंटेड ब्रांचेस हो और आज की मार्केट की डिमांड है, तो उस तरीके से बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वीआईटी में स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलती है। तो इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए वीआईटी एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। आप फॉर्म को जरूर भर ले। फॉर्म कैसे भरें और आपके फॉर्म के बेसिस पे किन किन सेंटर्स को आपको चूज करना चाहिए, किन कॉलेजेस को आपको चूज करना चाहिए, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको चूज करने चाहिए, इस तरह की सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो होगी वो जरूरत होगी। बहुत समय है आपके पास, तो हड़बड़ा करके फॉर्म ना भरे, एक बार जरूर डिस्कस कर ले, ताकि आपके फॉर्म भरने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कैंपस सिलेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर कैंपस में कौन सा प्रोग्राम आपको चूज करना है, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आप पहले ही डिसाइड कर ले, ताकि आप जो है वीआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से कर पाए। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो वीआईटी के अलावा भी डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उनके लिए भी सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग टाइम टाइम लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और 2026 में आप एक अच्छे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीट की तलाश कर रहे हैं, तो किस रैंक पे आपको सीट मिल सकती है और आपको किन किन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहिए और आपको किस तरीके से एग्जाम में अपेयर होना चाहिए, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन जो होगी जनरेशन नेक्स्ट सेक्शन प्रधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार 1-to-1 काउंसलिंग में कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब देने के। तो इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए जो कि इंजीनियरिंग एस्पिरेंट और 2026 में इंजीनियरिंग एंट्रेंस दे रहे हैं। फिलहाल वीआईटी के फॉर्म्स लाइव हो चुकी हैं, आप फॉर्म जरूर भर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।